ये बड़ा मुबारक महीना है। ये महीना का नाम क्या है? बोलो भाई, ये महीने का नाम क्या है? शाबानुल मुअज्जम। कौन महीना है? बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं शाबानुल मुअज्जम का महीना। उसको ये पूछिए कि ये कौन सा महीना, तो वो कहेगा कि हलवा रोटी का महीना है। दे हलवा की ले हलवा, घरम हलवा, ओसराम हलवा, एगनाम हलवा। खाने कितना हलवा खवा? चना का हलवा, मके का हलवा, सूजी का हलवा, दाला का हलवा, बैगना का हलवा, कद्दू का हलवा। इस रात में जो करना चाहिए था वो करते कहां हम? जो करना चाहिए था हमारी माँ बहनें वो कहां कर पाती हैं। पूरी रात तो हलवा बनाने के चक्कर में बेचारी गुजार देती है। रात 2 बज गए, एक पड़ोसन ने कही, हे माँ त्याखन तक हलवा बने थे, रात 2 बजी गली, नमाज नहीं पढ़वागी। तो फुतकी मैं बोल ली कि फुतकी पापा के चना के हलवा बड़ा पसंद है, या लग हलवा बनावे। और इस महीने के बाद जो महीना आने वाला है बड़ा मुबारक महीना है, जिस महीने का नाम है रमजानुल मुबारक का महीना। शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। रमजान का वो महीना है जिस महीने में अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया। इंशाअल्लाह इस महीने का इकराम करेंगे मेरे भाई। 30 रोजे रखेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग रखेंगे? हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह 30 रोजे रखेंगे। माशाअल्लाह, एकदम हिम्मत के साथ, हौसले के साथ 30 रोजे रखना है। 30 रोजे रखना है। नहीं तो देखिएगा कितना आदमी अभी रोजा शुरू होते होते उसका गैस्ट्रिक शुरू हो जाएगा। अच्छा, 11 महीना ठीक रहेगा, वो 11 महीना ठीक रहेगा। और जैसे ही रोजा शुरू हुआ गैस्ट्रिक शुरू। और दिन में दरवाजा लगा के गुप 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 गुप। पूछने वाला पूछे, हो रोजा नहीं जाओ? बोला नहीं भैया गैस्ट्रिक जाओ। तो ये गैस्ट्रिक छन, तो ये गुप गुप कहां से? गुप गुप को छोड़ो भाई, गुप गुप को छोड़ो। शर्म नहीं आती है? अल्लाह की नेमत खाते हो, रमजान के दिन में हट्टा कट्टा होकर रोजा नहीं रखते हो। अल्लाह को क्या जवाब दोगे? क्या मरोगे नहीं? भाई मौत होगी कि नहीं होगी? अल्लाह अपने कटघरे में खड़ा करेगा, अल्लाह तो पूछेगा ना। अल्लाह को क्या जवाब दो? अल्लाह तो पूछेगा ना। एक बात याद रखिएगा, हर अमल का बदला अल्लाह फरिश्तों से दिलवाता है, लेकिन रोजे का बदला रोजा बंदा जब रखता है, मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा रोजा तुमने रखा है मेरे लिए, इसका बदला मैं अपने हाथों से दूंगा। अल्लाह अपने हाथों से रोजा का बदला अपने बंदे को देगा, अपने हाथों से देगा। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, हमारी जो माँ बहनें यहाँ पर आई हैं, मेरी माँ बहनों, जितना रोजा हो सके, तो जितना रोजा हो सके तुम पा सको, पाबंदी के साथ रोजा रखना। मेरे नौजवानों, अहद करो इंशाअल्लाह हम 30 रोजे रखेंगे, इंशाअल्लाह रोजा रखेंगे। अल्लाह आपके हाथ उठाने को कबूल फरमाए, अल्लाह आपकी नीयत में बरकत दे, अल्लाह आपके हौसले को मजबूत करे कि हम 30 रोजे रख। देखियो एक बात याद रखिएगा, रोजा रखने से आदमी कमजोर नहीं होता है। कमजोर आदमी रोजा रखेगा, अल्लाह उसको ताकतवर बना देगा। ए बाबू, ये लास्ट बार हम बता रहे हैं बेटा आप लोगों को, लास्ट बार एक बात याद रखिएगा, हम मौलवी भी हैं, हम टीचर भी हैं, इमाम के साथ टीचर भी हैं। बच्चे को कैसे बैठाना हमको आता है। ज्यादा शोरो गोल मत किए, चुपचाप मार के बैठिए। नहीं सुनना जलसा, उधर नीचे से तो घुस करके एकदम रोड पे चले जाओ। एक भी बच्चा शोरो गोल नहीं करेगा। ये मकतब का जलसा है, तो मैं ये कह रहा था कि आप मौलवी से कितना दूर भागेंगे। मकतब से कहां जाओगे, मदरसे से कहां जाओगे? बच्चे हाफिज नहीं बनेंगे, बच्चे आलिम नहीं बनेंगे, तो भाई ये दीन का काम कैसे होगा? दीन कैसे सीखेंगे? हमारे बहुत सारे मसाइल हैं, मसाइल पूछना है तो आप किससे सीखेंगे? अच्छा देखिए, मैं आपका ज़हन को हाजिर करना चाहता हूं। घर के अंदर में बच्चा पैदा हुआ, घर के अंदर में बच्चा पैदा हुआ, तो सबसे पहले क्या करना है भाई? बच्चा पैदा हो गया, किसको बुलाइएगा? अरे घर में बच्चा पैदा हुआ तो अब क्या करना है, बोलिए ना। हाँ, अजान देना है।
आजान देना है तो किसको बुलाइएगा? हाफिज साहब को बुलाइएगा। कहा है हाफिज साहब को बुलाइएगा, बच्चा आपका हुआ है, अब बुलाइएगा हाफिज साहब को। कहा है बुलाइएगा। आप क्यों नहीं जाने आजान देने के लिए? आपको खुद देना चाहिए था, आपको खुद सीखना चाहिए था, आपने क्यों नहीं सीखा? हाँ तो चलो भाई मौलवी साहब को बुला दो। क्यों बुला दो? इसलिए कि हजरत आएंगे, दाहिने कान में आजान देंगे, बाएं कान में तकबीर पुकारेंगे। हजरत आ गए, दाहिने कान में आजान दे दिए, बाएं कान में तकबीर पुकार दिए। अब इस बच्चे का नाम रखना है, तो नाम कौन रखेगा? दादा दादी। ये देखिए, ये हमारा नौजवान कह दिया कि भाई दादा दादी रखेगा। तो मेरे बच्चों सुनो, दादा दादी से नाम रखवाओगे तो फिर ऐसा ही नाम होगा, वही नाम होगा। घर के अंदर में बच्चा पैदा हो गया, घर के अंदर में बच्चा पैदा हुआ, औरतों ने शोर मचाया, बेटा भेले बेटा भेले बेटा भेले, ए दादो नाम रखी दो। तो दादो बोली गई कौन दिन जी? बोले जुमा। बोले का नाम रखी दन जुम्मन मियाँ। शनिचर को पैदा हो, बोले नाम रखे शनिचरा। एतवार को पैदा हो, बोले का नाम रखे एतवारी। सोमवार को पैदा हो, बोले का नाम रखे सोमवारी। अब मंगल को बच्चा पैदा हो, बोले का नाम रखी दन मंगरू बजेती डमरू। अब बुध को अगर बच्चा पैदा हो गया, बोले फाइनल नाम इधर नाम रखी दन बुधवा। बताओ, जिस बच्चे का नाम बुधवा होगा उसका काम भी बुधवा होगा कि नहीं होगा? देखिएगा, जिसका नाम बुधवा होगा उसको बुलाइएगा, इधर जाएगा उधर। बोलो बात सही जी गलत जी? बोला। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो, नाम का जात पर असर होता है, नाम का जात पर असर होता है। ए बाबू, ए बेटा, ए बच्चे, ए बेटा, एक वादा करो, कोई जाएगा आएगा नहीं ना? है कोई जाएगा आएगा? है लगले। एक जगह तकरीर कर रहे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है, बोल बैठो। बैठ गया। 10 मिनट बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोले बहुत जोर से लागलो से। बैठो। वो बैठ गया, वो अल्लाह का बंदा बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई तो देखे बैठा हुआ, नजर पड़ गई तो हमने इशारा किया, बेटा जो। बोली नहीं जो। कहे नहीं जाएगा? बोले अब की करे जो, जे करे जे झिला है, भाग ली जाओ, जाने की जरूरत नहीं है। हाँ 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 मेरे बच्चों, इत्मीनान सुकून के साथ बैठो, दिलजमी के साथ बैठो। तो मैं ये कह रहा था कि ठीक है, तो फिर दादा से नाम रखवाओगे तो फिर ऐसा ही नाम होगा। एक निकाह पढ़ाने गए कलकत्ता में, लड़का का नाम लिख लिए। हमने कहा भाई लड़की का नाम बोलो। तो अब 4-5 नौजवान बैठा हुआ था स्टेज पर। तो एक लड़का बोला हाँ लिखिए हजरत। हमने बोलो, वो चुप हो गया। वो दूसरा नौजवान को बोला हो तहे बोली था हमारा लाज लगे जाए। तो दूसरा नौजवान बोला हजरत लिखिए। हम बोले हाँ बोलो। वो भी चुप हो गया। वो तीसरा को बोला कि भाई तुम ही बोल, तो हमको भी शर्म आ रही है। तो तीसरा नौजवान बोला हजरत लिखिए। हम बोले अल्लाह का बंदा बोलेगा भी कि खाली लिखिए लिखिए बोल रहा, नाम ना बोलो। तो तीसरा भी नहीं, वो चुप हो गया। एक दादा मियाँ थे, उसको बोला दादा तही बता था लड़की का नाम, हमरा लाज लगी। तो दादा मियाँ बोले कि हजरत लिखिए, काहे गुस्सा रहे हैं, लिखिए लड़की का नाम। हम बोले बोलिए। बोला लिखिए लड़की का नाम है घोड़ी बेगम। हम बोले घोड़ी बेगम, ये घोड़ा घोड़ी की निकाह पढ़ाने आए हैं हम। दादा से नाम रखवाइएगा तो यही ना नाम आएगा। एक लड़का खिदमत कर रहा था, 13-14 साल का लड़का था। जलसा में गए, पैर दबा रहा था अपने इसी इलाके में। तो बहुत खुश हुए हम बोले बेटा ते बहुत खिदमत कर ले, अल्हम्दुलिल्लाह। नाम बोल, नाम की छू? बोले नहीं हम नहीं बताएंगे नाम। बोले कहे नहीं बताएगा? बोले हमारा लाज लगे नाम बताने में, कहीं लाज। बोला की नाम छू? बोला बोला। तो लड़का बोला कि हमारा नाम छा फटकन। बोला फटकन, ये की नाम रख ले? किसने नाम रख दिया तुम्हारा फटकन? बोले हमारे दादो रखल गिल। तो दादो का नाम की जरूर? बोले हमारे दादो का नाम थी लटकन। बोले ठीक है जी। वो लटकते रहती थे, फटकते रहिए। दादा से नाम रखवाओगे, दादी से नाम रखवाओगे, नाना से नाम रखवाओगे, नानी से नाम रखवाओगे, फिर यही नाम रखेगा। बच्चे के माँ बाप का बेशुमार हक औलाद के ऊपर में है, लेकिन औलाद के भी कुछ हुकूक माँ बाप के ऊपर में है। और वो हक ये है औलाद का कि जब बच्चा पैदा हो तो बच्चे का ये हक है बाप के ऊपर में, माँ के ऊपर में, कि उसका अच्छा नाम रखा जाए। उसका अच्छा, ये बच्चे का क्या है, माँ बाप के ऊपर में क्या है? हक है। ये माँ बाप के ऊपर में क्या है? बच्चे का
हक है। जो दुनिया में किसी का हक को मारेगा, कल क़यामत के दिन हशर के मैदान में अल्लाह की बारगाह में वो मुजरिम होगा, उसकी पकड़ होगी। इसलिए मेरे भाइयों, अपने बच्चों का अच्छा नाम रखो, अपनी बेटियों का अच्छा नाम रखो, अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता करो, अपने बच्चों को हाफिजा बनाओ, अपने बच्चों को आलिम बनाओ, इसलिए कि ताकि मर जाओगे यही बच्चा दुनिया में नेक अमल करता रहेगा, अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। ए बाबू, ए बेटा चुप है, बैठो बैठो, आराम से बैठो, आराम से बैठो। तो मैं कहते मदरसा, अब वही बच्चा बड़ा हो गया, वही बच्चा बड़ा हो गया, 5-6 साल का हो गया। अब उस बच्चे को पढ़ाना है तो कहाँ पढ़ाना है भाई? आप स्कूल में भी पढ़ा सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह शौक से, लेकिन सबसे पहले स्कूल में नहीं पढ़ाना है। सबसे पहले स्कूल में बच्चे को नहीं पढ़ाना है, बच्चा का ज़हन खराब हो जाएगा। एक बात याद रखिए, सबसे पहले कुरान पढ़ाना है। बच्चे को कुरान पढ़ा दिए, फिर इंजीनियर बनाइए, डॉक्टर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, बड़ा बाबू बनाइए, वकील बनाइए, साइंसदान बनाइए। अरे कुरान पढ़ा दो। पिछले साल 1800 बच्चे हाफिज कुरान डॉक्टर बना, MBBS। 1800 बच्चा, 1800 मदरसे का बच्चा जो हाफिज कुरान था, 1800 बच्चा नेट का इम्तिहान निकाला, डॉक्टर MBBS बना। कुरान पढ़ाओ तो सही। अरे जो कुरान पढ़कर डॉक्टर बनेगा, फिर उस डॉक्टर का क्या कहना? जो कुरान पढ़कर इंजीनियर बनेगा, वो इंजीनियर का क्या कहना? जो कुरान पढ़कर मास्टर बनेगा, वो मास्टर का क्या कहना? अरे उसका कोई हाथ मिला सकता है? उससे कोई मुकाबला कर सकता है? जब बच्चा कुरान पढ़ लेता है, अल्लाह उसके दिमाग को खोल देता है, अल्लाह उसके ज़हन को खोल देता है, सारी दुनिया की चीजें उसके सामने आ जाती है। इसलिए अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ। हम मना नहीं करते कि आप स्कूल में मत पढ़ाइए। माशाअल्लाह हमारी कौम को डॉक्टर की भी ज़रूरत है, इंजीनियर की भी ज़रूरत है, प्रोफेसर की ज़रूरत है, मास्टर की भी ज़रूरत है। लेकिन दुनियावी पढ़ाई के चक्कर में अपने बेटे को कुरान ना पढ़ाना, ये बहुत बड़ा जुल्म है, ये बेवकूफ़ी है, ये नादानी है। मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा पढ़ेगा, बंगला भी पढ़ेगा, उर्दू भी पढ़ेगा, हिंदी भी पढ़ेगा, संस्कृत भी पढ़ेगा, मराठा भी पढ़ेगा। मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा पढ़ेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि दुनिया का हर भाषा से पहले मेरा बच्चा जो पढ़ेगा वो अल्लाह का कुरान पढ़ेगा। इंशाअल्लाह अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे मेरे भाई। कितने लोग तैयार हैं? इंशाअल्लाह हाथ उठाओ, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, ये देखिए बच्चा लोग भी हाथ उठा दिया है। हाँ, तो इंशाअल्लाह कल हो के ये भी तो बड़ा होगा, ये भी नौजवान होगा, नबी के सुन्नत के मुताबिक ये भी निकाह करेगा, ये भी साहिब औलाद है। बच्चा को स्कूल में लेके जाइए, अररिया स्कूल में लेके जाइए बच्चा को, इंग्लिश मीडियम स्कूल। बाप रे बाप, हमारी माँ बहनें भी कम नहीं है। कुछ लोग जाते थे, कहाँ पढ़ाए बच्चा? और मदरसा के पढ़ाइए, ये भीख मंगना पढ़ाई। तो कहाँ पढ़े होगा? बोला एम में करावो अररिया में। इंग्लिश, अच्छा इंग्लिश स्कूल में सलाम सिखाया नहीं जाता है, वहाँ अंग्रेजी का सलाम सिखाया जाता है। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। बच्चा पढ़कर आया, माँ को सलाम किया, मियाँ गुड मॉर्निंग। माँ खुश हो गई, हमारे बेटा अंग्रेजी बोली। शोहर को आवाज दिया, मुन्ना बाप दौड़ो, वो दौड़ी की बोली, बोले यहाँ तक अब्बू तो अंग्रेजी बोली। ए बेटा बोले ए बाबा गुड नाइट। हमारे बेटा नाम रोशन कर। एक बच्चा को एडमिशन कराने गए स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में। अब भाई इसके एडमिशन फीस बोला 5,000 रुपए दे दिए उसको इंग्लिश मीडियम। बच्चा की पढ़ाई शुरू हो गई। A फॉर एंट मैंने चूटी, B फॉर बॉल मैंने गेंद, C फॉर कैट मैंने बिल्ली, D फॉर डॉग मैंने कुत्ता, E फॉर एलिफेंट मैंने हाथी, F फॉर फॉक्स लोमड़ी, H फॉर हैन मैंने मुर्गी। 5,000 टका दे गए हमसे। अब बच्चा के मुर्गा मुर्गी कुत्ता बिल्ली पढ़ाई, यही नहीं पढ़ा रहा भाई? अरे बोलो नहीं हो। हाँ, हम मना नहीं करते अपने बच्चे को आप इंग्लिश ना पढ़ाओ, शौक से पढ़ाओ, लेकिन इंग्लिश के चक्कर में कुरान को ना पढ़ाना बड़ा जुल्म है, ये नादानी है, ये बेवकूफ़ी है। अक्लमंद इंसान वो है जो दुनिया में रह के आखिरत की तैयारी कर ले।